कुछ सवाल रह गए हैं, एक दो सवाल उसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विदाउट डूइंग एनी कंप्यूटेशंस, ओके, विदाउट डूइंग any calculations, without doing any calculations, in U27, okay, in the group U27, decide how many subgroups U27 has, okay, decide कितने subgroups होंगे, decide how many subgroups, how many subgroups U27S, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस डू इट। तो जैसे पहले करते हैं वैसे ही हम करेंगे इसको भी, ओके। सो क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। अब U27 को पहले हम लोग लिख लेते हैं यूजिंग द गॉस फार्मूला, क्या होगा पहले, ओके। सो U27 इज आइसोमॉर्फिक टू Z 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू Z18 27 माइनस 9, ओके। अब Z18 के सब ग्रुप्स कितने हैं? Z18 इज ए साइक्लिक ग्रुप, ओके। सो वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z18, ओके। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स क्या कहता है? सिंस Z18 is a cyclic group, it is a cyclic group by the fundamental theorem for cyclic groups, क्या कहता है कि for each positive divisor k of n, for each positive divisor k of 18, ओके, यहाँ पे 18, there exists a unique subgroup, there exists a unique subgroup, कौन सा? of order k, namely that generated by 18 upon k, ओके, जिसमें ऑर्डर k एलिमेंट्स हैं, जनरेटेड बाय 18 बाई k। सो पॉजिटिव डिवाइजर्स कितना होगा? तो उसके उतने हमें सब ग्रुप्स मिलेंगे। सो देयरफॉर पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ Z18 आर, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो अरे के लिए सो कितने होंगे? सो देयरफॉर देयर आर 6 subgroups, therefore there are 6 subgroups of Z18 or U27, okay। so this was the question। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 71। ये क्या कहता है? कहता है कि what is the largest possible order, what is the largest order, possible का मतलब ही वही है, largest order of any element, in U900। इससे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, कितना, ओके, ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? सो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। सो 900 को लिख सकते हैं 100 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ओके। सो ये हो गया 10 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया ये। सो द corollary 1 U900 is isomorphic to the external direct product of U2 square with U3 square with U of
5 स्क्वायर। अब गॉस फार्मूला रखे इसे साइक्लिक ग्रुप में लेके आओ। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 with Z6, ओके, और विथ Z 5 स्क्वायर माइनस 5 that is Z20, okay, this by Gauss formula, this is from Gauss formula, okay। अब कोई एक एलिमेंट रख लो, ओके, इसको भी रख लेते हैं सामने। लेट टेक एनी एलिमेंट A B C from the product of Z2 with Z6 and with Z20। सो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट A B C क्या होगा? LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑफ B एंड ऑर्डर ऑफ C। सो इसका मतलब है कि ऑर्डर A के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑर्डर A के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑर्डर B के लिए, ऑर्डर C के लिए। इसको लिस्टिंग करते हैं हम लोग, ओके। यू विल जस्ट लिस्ट देम। तो लिस्टिंग करेंगे तो यू विल नो इट। तो ऑर्डर A के लिए क्या, ऑर्डर A कैन बी 1 और 2, ऑर्डर A कैन बी 1 और 2, B कैन बी 1 2 3 और 6, क्योंकि Z6 का है, उसका डिवाइज़र होनी चाहिए। ऑर्डर C मस्ट डिवाइड 20। इसका मतलब है इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20, ओके। ऑर्डर C मस्ट डिवाइड 20 एंड ऑर्डर A मस्ट डिवाइड 2, ऑर्डर B मस्ट डिवाइड 6। तो इन तीनों कंडीशंस को रख के हमें ये मिला। अभी मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर का इन तीनों का एलसीएम देख लो कितना होगा, क्या क्या एलसीएम मैक्सिमम हो सकता है। सो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, मैक्सिमम लार्जेस्ट ऑर्डर कैन बी एलसीएम ऑफ 260 एंड 20। तो इस सबका एलसीएम है 60। तो 60 इज द maximum possible order of the element in U900। इसमें कोई भी एलिमेंट लोगे उसका ऑर्डर इट कैन नॉट क्रॉस 60। 60 इज द मैक्सिमम जा सकता है, ओके। वी विल सी।